झारखंड एमसीक्यू जीके। मध्यकालीन इतिहास सल्तनत काल के समय का। पहला क्वेश्चन है, तो बख्तियार खिलजी जो था 1206 में, बख्तियार खिलजी 1206 में बंगाल पर आक्रमण करने के लिए यह झारखंड से होकर जो है बंगाल गया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न से किस वंश के समय जो है मुस्लिम सेनाओं की छावनियां जो है झारखंड की सीमा पर कायम हो गई थी? तो गुलाम वंश के समय जो है, गुलाम वंश के समय इसकी सेना जो है, मुस्लिम सेना झारखंड के सीमा पर जो है अपना सेना रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 3, तो 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू को सेनापति बनाया और झारखंड के किस नागवंशी राजा को जो है हराने के लिए भेजा था? तो राजा वेणुकर्ण को। मलिक छज्जू अलाउद्दीन का सेनापति था और यह जो है नागवंशी राजा वेणुकर्ण को हराने के लिए जो है झारखंड आया था। क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत के विजय के लिए जब निकला था, वह जो है झारखंड से होकर ही दक्षिण में गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था मलिक बया। मलिक बया जो है मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था। यह जो है हजारीबाग क्षेत्र में चाय चंपा आ पहुंचा और वहां जो है वह किला को जीता और जो है फतेह खान दोला को यह किला दे दिया था। मलिक बयां जो है चाय किला को जीता और जो है फतेह खान दौला को वह किला दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसी-उद-दीन इलियास शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था? सतगांव। फिरोज शाह तुगलक जो है सतगांव को राजधानी बनाया था, इलियास शाह से जीता था और जो है इसे जो है बंगाल की राजधानी बनाया था सतगांव को। क्वेश्चन नंबर 7 है, तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध जो है कितनी बार आक्रमण किया था? 2 बार। फिरोज शाह तुगलक जो था बंगाल पर आक्रमण किया, झारखंड से होकर गुजरा था, 2 बार होकर गुजरा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें से कौन सही है? तो सभी सही है। तो उराव जनजाति जो है बख्तियार खिलजी के साथ ही जो है झारखंड में आया था। उराव जनजाति का प्रवेश जो है झारखंड में बख्तियार खिलजी के साथ ही हुआ था। और उराव और मुंडा की भाषा जो है, उराव और मुंडा की भाषा अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के शब्द में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, खिलजी काल में प्रचलित रहे चौधरी खुद मुकदम जैसे शब्द आज भी प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 9, उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? तो कपिलेंद्र गजपति ने। कपिलेंद्र गजपति उड़ीसा के राजा थे। कपिलेंद्र गजपति जो थे उड़ीसा के राजा थे और यह झारखंड में आक्रमण किए और संथाल परगना और जो है छोटा नागपुर का एक बड़ा भाग जो है अपने अधीन कर लिया था कपिलेंद्र गजपति ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा इसमें सभी सही है? इसमें सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सभी सही है। तो श्री चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है। श्री चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है और इस अमूल्य ग्रंथ में संथाल परगना तथा छोटा नागपुर से होते हुए गया होकर जो है चैतन्य प्रभु के गुजरने का उल्लेख है। जो चैतन्य प्रभु थे संथाल परगना
और छोटा नागपुर से होकर जो है यह गया गए थे, बिहार के गया गए थे। ऑप्शन नंबर सी। इस ग्रंथ के अनुसार संथाल परगना के विभिन्न गांव में उन्होंने ठाकुर बाड़ी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11। जो असत्य है, जो गलत है, डी असत्य है, जो सही है ए, बी और सी सभी सही है। तो बीरभूम, दुमका, जामताड़ा, देवघर आदि जिले के कई स्थानों का नाम चैतन्य चरितामृत में है। ऑप्शन नंबर बी। चैतन्य महाप्रभु फतेहपुर प्रखंड में आसना सारठ प्रखंड के चित्रा तथा देवघर जिले के कैरो ग्राम में पधारे थे। ऑप्शन नंबर सी। मानभूम, हजारीबाग, सिंहभूम के कई स्थानों के नाम भी चैतन्य चरितामृत में है। क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को। झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार किसने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में वैष्णव मत का प्रसार का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। जौनपुर के किस शासक ने मिथिला के राजा शिव सिंह तथा बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करते हुए झारखंड के मार्ग जो है का उपयोग किया था? तो इब्राहिम सर्की। क्वेश्चन नंबर 14। 1494 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के भगोड़ा शासक हुसैन शाह सर्की ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो साहेबगंज में शरण ली थी। क्वेश्चन नंबर 15। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किस सतगांव का शासक नियुक्त किया था? तहजुद्दीन आजमुल्क। मोहम्मद बिन तुगलक जो था सतगांव का शासक किसे नियुक्त किया था? तहजुद्दीन आजमुल्क को। क्वेश्चन नंबर 16। फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय नागवंशी शासक कौन था? तो शिवदास कर्ण था। फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय नागवंशी शासक कौन था? तो शिवदास कर्ण जो है नागवंशी राजा था। क्वेश्चन नंबर 17। झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? तो आदिल शाह द्वितीय को जो है झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। झारखंडी सुल्तान आदिल शाह द्वितीय को कहा जाता है। अब है मुगल काल। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था? तो खुखरा या फिर कुकरा। इसमें कौन सत्य है? तो सभी सत्य है। बाबर और हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। ऑप्शन नंबर बी। नासिर खां लुहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगल का जो है बहुत उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3। अकबर का सेनापति मानसिंह अफगान विद्रोही जुनैद करानी का पीछा करते हुए किस वर्ष जो है सिंहभूम से गुजरा था? तो 5089 में जो है सिंहभूम से गुजरा था मानसिंह। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शेरशाह को दिया जाता है। और शेरशाह के जो सेनापति ख्वासा खान ने पलामू के चेरे राजा महारत चेरे को पराजित किया तथा प्रसिद्ध सफ़ेद हाथी श्याम सुंदर जो है अपने साथ ले गया था। शेरशाह जो था सफ़ेद हाथी अपने साथ ले गया था और सफ़ेद हाथी का नाम था श्याम सुंदर। और किसे हराया था? तो राजा महारत चेरो को हराया था। राजा महारत चेरो को हराया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना जो है करदाता प्रदेश बनाया था? तो 1585 से जो है अकबर झारखंड से टैक्स लेने लगा था। क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? तो तेलियागढ़ ने।
शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? तो तेलियागढ़ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1538 में शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? तो महारथ चेरो को हराने के लिए शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वासा खां को भेजा था और इसे सफ़ेद हाथी ले लिया इसे, और उसका नाम था श्याम सुंदरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में और शम्स ए सिराज अफीम ने झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया था? तो खोखरा। अबुल फजल और शम्स ए सिराज अफीफ ने झारखंड को खोखरा का। अबुल फजल और शम्स ए सिराज अफीफ झारखंड को खोखरा कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, जो असत्य है डी असत्य है, जो सही है ए बी और सी। तो ए है, शेरशाह के झारखंड पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सफ़ेद हाथी श्याम सुंदर को प्राप्त करना था, और इस आक्रमण में ख्वास खां के साथ दरिया खां ने दिया था। ख्वासा खां के साथ किसने दिया था? दरिया खां ने। और शेरशाह के समय ही झारखंड में शाही सिक्के का तेजी से प्रचलन स्टार्ट हुआ था। शाही सिक्के किसके समय स्टार्ट हुआ था? शेरशाह के समय झारखंड में स्टार्ट हुआ था शाही सिक्का। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुमायूं और शेरशाह संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियान में निम्न से किस क्षेत्र का उपयोग किया था? तो झारखंड का उपयोग किया था शेरशाह ने। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो अकबर 1585 में टैक्स इससे लेने लगा था। क्वेश्चन नंबर 12, 1592 ईस्वी में अकबर के राजप्रतिनिधि मानसी ने झारखंड के किस स्थान को बिहार और बंगाल की राजधानी बनाया था? तो राजमहल को। बंगाल और बिहार की राजधानी मानसी ने किसे बनाया था? तो राजमहल को बिहार और बंगाल की राजधानी बनाया था मानसी ने। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने 1585 में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकरण शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी, और जिसने मधुकरण शाह को पराजित किया और मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया था मधुकर शाह। तो उस समय सेनापति अकबर का कौन था? तो शहबाज खां कम्बू। शहबाज खां कम्बू के नेतृत्व में अकबर ने अपनी सेना भेजा, और इसने किसे हराया था? तो मधुकरण शाह को हराया था। मधुकरण शाह को इसने हराया था। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के किस राजा ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मानसिंह का साथ दिया था? तो मधुकरण शाह ने मुगल का साथ दिया था। उड़ीसा के राजा कुतलुग खां को हराने में मधुकरण शाह ने मुगल का साथ दिया था। क्वेश्चन 15, सिंहभूम के पोरहाट वंश ने मुगलों की अधीनता किस वर्ष स्वीकार की थी? तो 1591 से 92 में। सिंहभूम के पोरहाट वंश ने मुगल की अधीनता कब स्वीकार किया था? 1591-92 में। क्वेश्चन नंबर 16, राजा मानसिंह को बिहार झारखंड के सूबेदार किस वर्ष बनाया गया था? तो 5089 में। 5089 में झारखंड का सूबेदार मानसिंह को बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, इब्राहिम खान ने किस वर्ष खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हरा कर शंख नदी पर कब्जा किया था? तो 1617 में। और शंख नदी से ही उस समय हीरा मिलता था। शंख नदी पर कब्जा किया था मुगल कब? तो 1617 में। किसे हरा कर? तो दुर्जन साल को हरा कर 1617 में शंख नदी पर कब्जा किया था, और शंख नदी से हीरा मिलता था।
क्वेश्चन नंबर 18, राजा मानसी ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों के अधीनता स्वीकार करने को विवश किया था? तो भागवत राय को। मानसी ने राजा मानसी पलामू के राजा भागवत राय को हराया था और इसे जो है मुगलों के अधीन कर दिया था। भागवत राय को किसने हराया था? तो मानसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें से कौन सही है? तो सभी सही है। तो भागवत राय को पराजित करके 54 हाथिया जो है अकबर के समक्ष पेश किया गया था। आईने अकबर के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान छय और चंपा परगने के रूप में सूबा बिहार में शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी, शाहबाज खां कम्बू ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया था। मधुकर शाह को किसने हराया था? तो शाहबाज खां कम्बू जो सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगल का अधिकार स्थापित हो गया था? पूरे झारखंड पे जो है मुगल का अधिकार जहांगीर के समय जो है हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, नागवंशी राजा दुर्जन साल कितने वर्ष तक जो ग्वालियर के किले में जो है कैद रहे थे? तो 12 साल तक जो है दुर्जन साल ग्वालियर के किले में जो है कैद रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, जहांगीर के समय खुखरा मतलब कि झारखंड प्रदेश का राज्यपाल कौन था? तो इब्राहिम खां फतेह। इब्राहिम खां फतेह जो है जहांगीर के समय झारखंड प्रदेश का राज्यपाल था। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था? तो 1615-16 में जो है जहांगीर ने इब्राहिम खां को जो है मतलब कि झारखंड विजय करने के लिए भेजा था 1615-16 में। इसमें सही मिलाना है। तो औरंगजेब के जो सेनापति थे दाऊद खां। औरंगजेब के सेनापति का नाम था दाऊद खां। शाहजहां का सेनापति थे शाइस्ता खां। शाहजहां का सेनापति शाइस्ता खां था। और जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खां। जहांगीर का सेनापति इब्राहिम खां था। और अकबर का सेनापति जो है शहबाज खां था। अकबर का सेनापति शहबाज खां था। क्वेश्चन नंबर 25 है, औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? तो रघुनाथ शाह जो है औरंगजेब के समय जो है नागवंशी का राजा था। नागवंशी राजा कौन था? तो रघुनाथ शाह औरंगजेब के समय। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो कौन सा नागवंशी राजा जो था हीरा का सबसे बड़ा पारखी था? तो दुर्जन शाह। दुर्जन शाह जो था सबसे बड़ा हीरे के पारखी था। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो कौन से चेरो राजा जो है जहांगीर के समकालीन थे? तो अनंत राय और सहबल राय दोनों जहांगीर के समकालीन थे। अनंत राय और सहबल राय दोनों जो है जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न से किस चेरो राजा को पराजित करके दिल्ली लाया गया जहां उसे शेर के साथ जो है डालकर उसे जो है मार दिया गया था? सहबल राय। सहबल राय को जहांगीर ने जो है निहत्थे जो था सहबल राय जो निहत्था था। और जो है जहांगीर ने सहबल राय को जो है शेर के आगे जो है लड़ने के लिए दे दिया था। और जो सहबल राय उस समय निहत्था था। क्वेश्चन नंबर 29 है, शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा ने बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के किस स्थल को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजमहल को राजधानी बनाया था। शाहजहां का दूसरा पुत्र का नाम था शाह शुजा। बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात जो है यह झारखंड के किस स्थल को अपना राजधानी बनाया था? राजमहल को यह जो है राजधानी बनाया था। शाह शुजा किसे राजधानी बनाया था झारखंड के? तो राजमहल क्षेत्र को जो है शाह शुजा राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा
चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था शाइस्ता खां ने। शाहजहां ने अपने सेनापति शाइस्ता खां को जो है झारखंड भेजा था, वहाँ के चेरो राजा प्रताप राय को जो है हरा देने और वहाँ से भगा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें से कौन सत्य है? तो सभी सत्य है। तो शाइस्ता खां का पलामू पर आक्रमण 1642 में हुआ था। शाइस्ता खां जो था 1642 में जो है पलामू पर आक्रमण किया था और शाइस्ता खां को चेरो राजा प्रताप राय ने नजराना के रूप में जो है 80,000 रुपया दिया था। जबरदस्त खां का पलामू पर आक्रमण 1643 में हुआ था। जबरदस्त खां जो है पलामू पर कब आक्रमण किया था? तो 1643 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1644 ईस्वी की संधि के अनुसार किस चेरो राजा को मुगलों की मनसबदारी दी गई थी? तो प्रताप राय के समय जो है मुगलों को मनसबदारी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन था? तो मेदिनी राय था। जो औरंगजेब का समय चल रहा था तो मेदिनी राय जो था चेरो का राजा था। झारखंड में चेरो का राजा मेदिनी राय था औरंगजेब के समय। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1636 में नागवंशी राजा को बिहार सूबेदार के पास कितना रुपया कर के रूप में भेजना पड़ता था? 1,61,000 रुपया। 1,61,000 रुपया जो है बिहार के सूबेदार को देना पड़ता था नागवंशी राजा को। क्वेश्चन 35 है, औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को जो है पलामू पर आक्रमण करने भेजा था? तो दाऊद खां को। औरंगजेब का सेनापति था दाऊद खां और इसने जो है पलामू पर आक्रमण करने के लिए जो है भेजा था। क्वेश्चन नंबर 36 है, चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय दोईसा पर आक्रमण किया था? तो मेदिनी राय ने जो है दोईसा पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस चेरो राजा ने दोईसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू ले जाकर जो है नए किले में लगवाया था? तो मेदिनी राय। क्वेश्चन नंबर 38 है, जो असत्य है डी वाला असत्य है, जो सही है ए बी और सी। 17 दिसंबर 1660 में औरंगा नदी के पास मुगल और चेरो के बीच जो है संघर्ष हुआ। इसमें चेर राजा जो है हार गए थे, मुगल जीत गया था। 1662 में दाऊद खां ने पलामू विजय की स्मृति में जो है पुराना किला में एक मस्जिद बना दिया था और औरंगजेब ने मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया था। पलामू का फौजदार जो है औरंगजेब किसे नियुक्त किया था? तो मनकली खां को। क्वेश्चन नंबर 39 है, औरंगजेब के शासनकाल में 1667 में रामगढ़ का राजा कौन था? तो दलेल सिंह था। औरंगजेब के समय जो है रामगढ़ का राजा जो है दलेल सिंह था। क्वेश्चन नंबर 40 है, रामगढ़ के किस राजा ने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित की थी? तो दलेल सिंह ने। बादम से राजधानी हटाकर रामगढ़ में किसने किया था? तो दलेल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद जो है झारखंड जो है स्वतंत्र हो गया था? तो औरंगजेब जब मरा था तो झारखंड स्वतंत्र हो गया था। लास्ट क्वेश्चन 42 है, नागवंशी राजा रघुनाथ शाह का राजगुरु कौन था? तो हरिनाथ ब्रह्मचारी जो था नागवंशी राजा रघुनाथ शाह का जो है राजगुरु था हरिनाथ ब्रह्मचारी।